में एक बार फिर से घरेलू गैस में तेजी हुई है। जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि हुई है और घरेलू गैस सिलेंडर अब 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो गए हैं 1003 रुपए 50 पैसे। इसके अलावा वाणिज्यिक सिलेंडर की दरों में आज 9 रुपए की कमी आई है। फिलहाल वर्तमान रेट अगर वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की जाने तो 2364 रुपए 50 पैसे इसका आज की जो रेट है वो है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने इसके बारे में जानकारी दी। तो देखिए, लगातार जनता की जेब पर प्रहार जारी है। कुछ दिन पहले वाणिज्यिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई थी और आज घरेलू गैस सिलेंडर भी तेजी के साथ में 1000 रुपए के पार पहुंच गया। घर का बजट बिल्कुल हिल के रह गया है। किचन में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, सब न सब्जी ला पाते हैं। देखिए, तेल महंगा होता जा रहा है कि उसकी वजह से हम लोग का पूरा बजट ही हिल के रह गया है। सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस कहाँ सब लाएंगे। और इतना आए दिन ये सब देखिए, कहीं सिलेंडर का दाम आए दिन बढ़ा रहता है। जब देखिए 1 महीने के बाद जब आप लेंगे फिर सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ऐसे कैसे चलेगा। अरे भाई, आप देखिए, हम लोग का भी सोचिए। हम लोग गहरी हैं, कम से कम हम लोग का बजट हिलने ना पाए, हम लोग कम दाम में कैसे घर चलाएंगे। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक तो गैस के भी दाम बढ़ा दिए, दाल चावल सब चीज़ के दाम बढ़ा दिए। गरीब जाए तो कहाँ जाए। तो सरकार अगर क्या कहते हैं, अगर सरकारपन करेगी तो किस पे करेगी, जनता पे तो करेगी। जब जनता ही क्या कहते गरीब वो बेचारा हो जाएगा, ना हम लोग के पास कमाई है ना कुछ है, क्या करें हम लोग। हम तो ये चाहते कि थोड़ा बहुत तो कम करे पैसे कि गरीब जी सके। और चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, देखिए, अब बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं आम जनता की कमर को तोड़ ही रही है। अब जब 50 रुपए की वृद्धि घरेलू गैस के सिलेंडर में हुई है, गृहिणियां खासी से परेशान है। अभी सुनाया भी दर्शकों को किस तरह से रसोई की जो बजट व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, क्योंकि 1000 रुपए के पार अब सिलेंडर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, जैसे बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। एक 2-2.5 साल कोविड से जूझने से वैसे ही लोग आर्थिक संसाधनों से जूझ रहे थे। लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम हुई। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध आ जाता है, उससे और ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, खासकर पेट्रोलियम सेक्टर की, जिसमें पेट्रोल डीजल की बात भी करें, जिसमें रसोई गैस की बात करें, क्योंकि हमको लगातार जो जिस तरह का आपूर्ति वहां से लेनी पड़ती है, आयात करना पड़ता है पेट्रोलियम का, खासकर यूक्रेन या खाड़ी देशों से। तो निश्चित तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का भी असर पड़ा, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को रास्ता निकालना चाहिए था। आज जिस तरह से, क्योंकि अब तक देखा यह गया है कि 1 तारीख को ही जो गैस के दामों में परिवर्तन होता था, चाहे वो वाणिज्यिक सिलेंडर हो चाहे घरेलू, लेकिन अब तेल कंपनियां इस तरह से करने लगे, बीच महीने में भी कभी भी दाम बढ़ा देती है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज 50 रुपए जैसे ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, वो 1000 के पार जा पहुंचा, 1003 रुपए 50 पैसे। तो निश्चित तौर पर रसोई का जो बजट है वो बिगड़ा है। और ऐसे में जब गर्मी पड़ रही है, जब लोगों को ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है, खासकर इस तरह की जो गैर पारंपरिक संसाधन है उनको ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो विद्युत सप्लाई की बात करें, चाहे गैस की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की। और आज हालांकि 9 रुपए उसमें कम किए हैं वाणिज्यिक सिलेंडर में, लेकिन वो भी 2364 रुपए 50 पैसे के स्तर पर है। कहा जा सकता है कि महंगाई का जो इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है और उसका नुकसान ये हो रहा है जैसे कि जो आम उपभोक्ता की जो जरूरतें होती है, आम आदमी की जो जरूरत होती है, खासकर रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसको खाद्य सामग्री हो, दवाएं हो, कपड़ा हो, निर्माण सामग्री हो, उनमें तमाम उसकी ट्रांसपोर्टेशन दर भी बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर महंगाई का इंडेक्स है वो ऊपर से ऊपर बढ़ता जा रहा है और आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। तो अब तो उम्मीद इस बात की है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे, तेल कंपनियों पर नियंत्रण करे और दरों पर नियंत्रण की एक ठोस नीति अमल में लेके आए। बिल्कुल निर्मल जी, और सोचने विषय यकीनन है, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि हर महीने की 1 तारीख को जो बदलाव है वो किए जाते हैं, कम करना है या बढ़ाना है। जिस तरह से पहले वाणिज्यिक गैस के सिलेंडरों को बढ़ाया गया, आज उन्हें कम कर दिया गया और आज अचानक से जो घरेलू गैस है उसको बढ़ा दिया गया। क्या आपको लगता है किसी स्ट्रैटेजिक जो रीजंस हैं वो इनके पीछे हैं और आने वाले दिनों में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इस पर? देखिए जेपी, जिस तरह से जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, खासकर जिसमें भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी थे, उसमें पंजाब जैसा राज्य भी था, तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं मजबूरी नजर आती थी। और वही कारण रहा कि 141 दिन तक देश के अंदर पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़े। घरेलू गैस जो थी वो भी स्थिर रही, पेट्रोल डीजल के दाम भी स्थिर रहे। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव हुए, तेल कंपनियों ने अपनी उनको जो मार्जिन निकालना था, क्योंकि उस 141 दिन के दौर में जिस तरह से पेट्रोलियम के दाम, कच्चे तेल के जो दाम थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े, तो निश्चित तौर पर उनको घाटा हो रहा था और करीब 1,70,000 करोड़ रुपए का मार्जिन था जिसको तेल कंपनियों को अर्जित करना था। और वो वही कर रही है, लगातार घरेलू गैस के दाम बढ़ाना, वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम बढ़ाना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना। तो निश्चित तौर पर तेल कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, वो अपना मार्जिन निकालना चाहती हैं। अब केंद्र सरकार को देखना यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम में भी सेंट्रल एक्साइज के अंदर उसमें जो जिस तरह से राहत दी जाती थी उसमें कमी की जाए, और साथ ही साथ घरेलू गैस की अगर बात करें तो जो सब्सिडी रोक रखी है पिछले करीब 2 साल से,
2 साल से घरेलू गैस उपभोक्ता जो है उसको सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो सब्सिडी वापस शुरू कर दो। सब्सिडी कैसे शुरू करेगी? घरेलू गैस जो सिलेंडर का जो इस्तेमाल कर रहे हो उपभोक्ता, उनको अपने आप ही 250 रुपए के करीब की उनको राहत मिलेगी। तो सब्सिडी शुरू करनी चाहिए। भले ही गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का जो एक सिस्टम बना हुआ था, एक परंपरा बनी हुई थी कि सरकार सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी लोगों को मिले और सब्सिडी मिलते ही राहत भी मिलेगी। तो केंद्र सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई ठोस पहल करनी ही होगी। जयती। बिल्कुल। चलिए निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।